वो सभी स्टूडेंट्स जो है, देखो सबका कैमरा तब ऑन है, तो जहाँ पे आपने वो शेड्यूल लिखा है, जहाँ पे आपने शेड्यूल लिखा है, एक बार उसको कैमरे में दिखाओ। मुझे सबका शेड्यूल इस समय अपनी स्क्रीन पे चाहिए कि क्या क्या शेड्यूल है। फटाफट करो। ओके, रुचि ने दिखाया शेड्यूल अपना। और स्टूडेंट्स जल्दी से। फटाफट, 2 मिनट का टाइम है। ठीक है। ओके रवीना। और लोग का कहाँ पे है? विद्या, चिन्मयी, अपूर्व, कहाँ पे है शेड्यूल? सपना, कृतिका, पूजा, योगिता, ठीक है, सपना ने दिखा दिया। विद्या ओके। तेजेंद्र आप दिखाओ शेड्यूल। अभय, मतलब जो लोग शेड्यूल नहीं दिखा रहे, इसका मतलब उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया। किया है। किया है? किया है। अच्छा, ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स भी दिखा रहे हैं। और जिसने अभी तक नहीं किया है उसको आज के आज शेड्यूल जो है बनाना है, और इसमें से ही पूरा रिकॉर्ड होता है कि किसने शेड्यूल दिखाया है, किसने नहीं दिखाया। तो जिसने नहीं दिखाया उसके नाम मैं यहाँ पे नोट करूंगी, और आप सब लोगों को आज के आज जो टेक्निकल टीम का नंबर है, शेड्यूल बना के आपको उस पे फोटो सेंड करनी है जो है शेड्यूल की, ये शेड्यूल आपका प्रिपेयर हो चुका है और आप इसको फॉलो कर रहे हो। तो अच्छा आप बताओ, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या क्या आ रही हैं उसको फॉलो करते हुए शेड्यूल को? कोई दिक्कत लग रही है उसमें? हेलो, फॉलो हो रहे हैं लेकिन टारगेट नहीं होता। आपकी आवाज क्लियर नहीं होगी तो दोबारा बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, हेलो। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्विंग में होता है। क्वेश्चन सॉल्व में क्या करना, क्या प्रॉब्लम होता है उधर? टाइम बहुत जा रहा है उसमें। अच्छा, तो लगभग दिन के कितने क्वेश्चंस कर रहे हो अभी आप? 500 से 600 से। ठीक है, तो उसमें कितना टाइम जाता है आपका? 2 घंटे जाते हैं, 2-2.5 घंटे। उसका आप आंसर्स चेक करते हो प्रॉपर कि कहाँ पे दिया हुआ है, रेफरेंस कहाँ पे है? हाँ, चेक करते हैं। जो गलत हुए उनका करते सिर्फ। उनका करते हो, ठीक है। तो 2 घंटे हम लेके चलेंगे कि 1.5 से 2 घंटा हमको 500 to 600 क्वेश्चंस में लगने वाला है। और धीरे धीरे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी और आप जो है देखो कई सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपने ऑलरेडी पहले अटेम्प्ट किए हैं, बस आप उसको दोबारा अटेम्प्ट कर रहे होते हो, तो उसमें और टाइम आपका बचेगा। तो आप आगे देखोगे कि जब आपका जो है 1 महीना क्वेश्चंस करते करते ऐसे हो जाएगा, तो आपकी स्पीड कैसी बनेगी कि 500 to 600 क्वेश्चंस जो है वो आप 1-1 घंटे में पूरा कर लोगे, है ना? और जहां पे कोई भी डाउट लगेगा उसको आपको रेफरेंस को चेक करना है। तो इतना टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसको हमको थोड़ा और जो है इसको स्पीड अप करना पड़ेगा जैसे जैसे हम आगे मूव करेंगे। ठीक, तो अभी अच्छा अभय ने भी अपना शेड्यूल दिखा दिया। बाकी किसका शेड्यूल रह गया? आज उसको जो है भेजना है ताकि हम चेक करें कि उस शेड्यूल में कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा किसी और को कोई प्रॉब्लम आ रही है शेड्यूल फॉलो करने में? आपको जो शेड्यूल आपको बोला था ना कि रिवीजन जो है वो आपकी कब तक हो जानी चाहिए थी? 30 हमने 23rd से, 13 अच्छा अप्रैल। आपको यहाँ पे वो दिखेगा, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, आपके 13 सामने अप्रैल। आपको दिखेगा। 1 मिनट। ठीक है, अभी स्क्रीन पर दिख रहा है सबको? हाँ, दिख रहा है। तो आपका शेड्यूल क्या था कि 23rd से लेके 30th तक पूरा करना था। तो आप मुझे एक एक करके सब लोग बताएंगे कि इस समय पे आप कहाँ तक पहुंचे हो, है ना? क्योंकि जब हमको 30 तक पूरा करना है तो अभी कहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हो उसके हिसाब से हमारी तैयारी हम देखेंगे कि कितना हम इसमें सक्सीड कर पा रहे हैं। जल्दी से एक एक करके बताओ। पहले मुझे रुचि बताएगी, कहाँ तक पहुंची रुचि?
मैम मैंने 24 को स्टार्ट किया था, तो ठीक है। चरक सूत्र 24 को, तो 25 को निदान, सुश्रुत निदान और चिकित्सा और चरक निदान के लिए था, और ठीक है। 26 को सुश्रुत उत्तर तंत्र। ओके, तो अभी सब्जेक्ट्स आपने नहीं छुए? मैम सब्जेक्ट्स डेली चल रहे, 2 सब्जेक्ट्स पर डे के हिसाब से, और अष्टांग हृदय डेली 1 घंटा डेली, और जो आपने रसशास्त्र डीजे 40 मिनट्स बताए थे, हाँ। बट मैम ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जैसे सब्जेक्ट भी एक सब्जेक्ट हो रहा है, कुछ छूट जा रहा है बीच बीच में। अच्छा, देखो जो छूट रहा है उसको आप अलग से नोट डाउन करके रखो। एक दिन का टारगेट आपको फिक्स करना है, जो चीज छूट रही है उसको अलग से लिख के रख लो डायरी में, और वो आपको सब कुछ May 1 में डालना है, ठीक है? पर ऐसा होना चाहिए कि May 1 में वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। May 1 से आपको एक दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, ठीक? अब मुझे चिन्मयी बताओ। मैम आई कंप्लीटेड चरक सूत्र 24th स्टार्ट हो गया, और चरक सूत्र 10 चैप्टर्स कंप्लीट किया, और चरक चिकित्सा 2 चैप्टर्स वेरा एंड अच्छा, रेक्टबिक्स। थोड़ा देन सा स्पीड अप सुश्रुत करेंगे निदान। चिन्मयी? मैम आई एम गेटिंग ओनली लिटिल बिट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई। ओके, चलो देन ये हम आई डिस्कस करेंगे आपसे दोबारा, जो है पर्सनल चैट पे ही डिस्कस करेंगे एक बार कि क्यों टाइम कम मिल रहा है ना? थोड़ा सा हमको स्पीड अप करना पड़ेगा पर ये, क्योंकि ठीक है हमको मैम, आई 30 तक कंप्लीटेड कंप्लीट करना सुश्रुत है। निदान, देन सुश्रुत उत्तर तंत्र शालाक्य पार्ट आई कंप्लीटेड, देन द्रव्य एंड द रेस्ट ओनली थोड़ा थोड़ा कंप्लीट किया था। ओके, ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्ट्स। इसको हमको और बढ़ाना पड़ेगा। योगिता बताओ। हाँ ओके। हाँ मैम, लगभग 80% संहिता खत्म हो गई सब। अच्छा, ठीक है। सुश्रुत, चरक सब कुछ। अष्टांग हृदय का उत्तर स्थान रह गए। मेजर ठीक है, सब्जेक्ट में बाल रोग एंड स्त्री रोग रह गए। ठीक है। बाकी अच्छा, सब कुछ होने चलो कंप्लीट गुड। हो रहा है। कृतिका बताओ। कृतिका। कृतिका, अच्छा आपसे बाद में पूछे? हेलो चलो सपना बताओ मुझे। हेलो हाँ कृतिका बोलो। हेलो हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलो। अच्छा पूजा, आप बताओ मुझे। अरे भाई, हाँ पूजा बोलो। हेलो हाँ बताओ पूजा, कितना हुआ अभी तक सिलेबस? हेलो। हाँ पूजा, आवाज आ रही है बेटा, बोलो। हाँ हाँ मैम, वो संहिता का 50% कवर हुआ, और सब्जेक्ट में कौमार नृत्य और रसशास्त्र थोड़ा थोड़ा सा हुआ है, और माइनर संहिता का काश्यप संहिता। ठीक है, और संहिता में आपने चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों को लिया है ना? सुश्रुत सुश्रुत का उत्तर तंत्र और निदान, और शारीर, और चरक का चिकित्सा और सूत्र, और बागवट का सूत्र स्थान का 5 चैप्टर। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, अब मुझे और अपूर्वा क्वेश्चन, बताएंगे। बोलो। और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, मतलब वो कंटिन्यू रहा। और डीजी रसशास्त्र पढ़ रहे हो है ना? जी। वो तो डेली चल रहा है। ठीक है अपूर्वा, अब आप बताओ मुझे। अपूर्वा, चलो नेक्स्ट आते हैं किस पे? श्वेता बताओ। एक तो सब हेलो। लोग अभी, हाँ श्वेता बोलो। हाँ मैम, चरक संहिता का मोस्टली 75% कंप्लीट हुआ है, बट मुझे चिकित्सा स्थान में थोड़ा मतलब डिफिकल्ट जा रहा है, बिकॉज सबकी एक साथ का चरक, सुश्रुत, वाग्भट का अगर हमने डिवाइड किया सब डिसीज वाइज, तो मैम एमसीक्यूज में उसमें प्रॉब्लम जा रहा है। और सब्जेक्ट में द्रव्य गुण और रस मतलब 50% हुआ है मेरा, और बाल रोग मोस्टली हो चुका है। और जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है संस्कृत और इतिहास, पदार्थ विज्ञान, मैम ये कुछ भी नहीं हुआ है मेरा।
अच्छा, कोई नहीं, तो फिर आप एक काम करो, अभी जितने देखो जो स्टार्टिंग का अपना दिन रखना है ना हमको रिवीजन का, उसमें आप कोशिश करो कि जो सब्जेक्ट हमारे थर्ड ईयर के हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले ही ना 23rd से अगर मान लो हमने स्टार्ट किया तो 23rd, 24, 25 तक आपके 3 दिन के अंदर ये सब्जेक्ट जो है हो जाने चाहिए। उसके बाद दोबारा आपको जाना है जब आप फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट पे, और उसके बाद जो कुछ और सब्जेक्ट रह गए हैं बीच बीच में आप फिर उन पे मूव करो, क्योंकि जब हमारा बल्क जो पूरा हो जाएगा तो जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हम कवर कर सकते हैं। और जो लास्ट डे आपको रखना है, मतलब लास्ट डे May 1 का नहीं बोल रही मैं, April 30 का बोल रही हूँ, तो April 30 में आपने क्या करना है कि इस समय पे आपका जो बचा, जो कुछ सब्जेक्ट जो आपके बीच बीच में भी रह गए हैं उनको भी आप साथ में लेके पूरा एक बार फिर से सारे सब्जेक्ट्स को देख लो। और मॉडर्न सब कर रहे हैं ना, मॉडर्न तो नहीं छोड़ रहे हो? हाँ कर रहे कर रहे हैं मैम। ठीक है, कर रहे हैं मैम। तो मतलब बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बस हमको थोड़ा सा और उसको जितना जिसका कैलिबर है उसको हमको थोड़ा और इंक्रीज करना है ना? जी तो मैम। मतलब April 30 तक सब बच्चों की एक रिवीजन पूरी होनी चाहिए, होगी ना? होगी होगी पक्का? ठीक है, तो अभी इस समय पे आप एक बार देखो कि आपने अपने सिलेबस का कितना पार्ट पूरा किया है, एक अंदाजे से उस चीज को नोट डाउन करो कि 40% लगभग हो गया, 50% हो गया, 60% हुआ, 80% हुआ, जितना भी हुआ उसके हिसाब से आप लिखो। हो सकता है 10% ही हुआ, 20% भी हुआ, ये भी हो सकता है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जितना हुआ है, आज 26 है तो 26, 27, 28, 29, 30 को आपका दिन है, तो उतने में आपको पूरी चीजें सारी की सारी कवर करनी है। और जो स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि वो जल्दी पूरा कर लेंगे, उनके लिए क्या चीज रहेगी, उनको फिर कोशिश करनी है कि जिस सब्जेक्ट जो उनको थोड़ा बहुत वीक लग रहा है तो उनको उसको ज्यादा टाइम देके आपको बाकी के दिन कवर करने हैं, ठीक है? तो April 23rd से April 30 तक आपकी फर्स्ट रिवीजन साइकिल पूरी होनी ही चाहिए, ठीक? जी मैम। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो हमारा ये तो सेशन का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें कि हमको अपना शेड्यूल देखना था, है ना? अब जो नेक्स्ट चीज पे हम मूव करेंगे वो हम जा रहे हैं चरक पूर्वार्ध के रिवीजन पे। तो चरक पूर्वार्ध के रिवीजन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको रिवीजन ऐसे नहीं करनी कि एक बार करके आप उस चीज को छोड़ दो, हमको साइकिल बना के चलनी है। और ये जो साइकिल मेंटेन होनी चाहिए, कब तक मेंटेन होगी? जब तक हमारा AIA PGT का एग्जाम नहीं हो जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 दिन आपने बहुत अच्छे से चरक पढ़ लिया, बाकी के 3 से 6 दिन एक हफ्ता छोड़ दिया, नहीं। चाहे कम पढ़ो पर एक टच बना के रखो, और टच जो है वो आपका सिर्फ कंटेंट पढ़ने से नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस के साथ भी होना चाहिए। जो भी चीजें आप कर रहे हो उसमें आपको क्वेश्चंस भी होने चाहिए। अच्छा, एक क्वेरी जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछी थी वो ये थी कि हम कई बार जो है मतलब एक ही चीज हमें पता है, चरक पूर्वार्ध हम पढ़ते हैं, तो ये चीज आप कितनी बार पढ़ोगे, है ना? मतलब कितनी बार हम पढ़ चुके हैं तो कई बार मन नहीं करता पढ़ने का, तो ये कॉमन चीज आती है। बट एक्चुअल में इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए इस समय पे, कि जिस समय पे आप कंटेंट से थोड़ा बोर होने लगो उसी समय पे आप क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करो, ठीक है? क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से क्या होगा, आपको जो है उसमें कमियां दिखेगी कि मैंने ये चीजें जो है वो नहीं अच्छे से करी है, मैं ये वाला क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप अपनी गलतियां देखते हो, जब आप अपने आप को जो है चैलेंज करते हो उन क्वेश्चंस के साथ, तो उस समय पे आपका और मन करता है कि आप कंटेंट अच्छे से पढ़ो ताकि ये चीज आपकी गलत ना हो। और सबसे ज्यादा बेनिफिट क्वेश्चंस करने का क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है अरे ये तो मुझको आता है ना? पर उसका रियल टेस्ट कब होता है? जब आप अल्टीमेटली क्वेश्चंस करते हो, और क्वेश्चंस करते हुए आपको समझ आता है कि हाँ ये चीजें जो है ये मुझे नहीं आती है और यहाँ पे जो है मेरी गड़बड़ हुई है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको जो है वो मेंटेन करके चलना है कि आप कंटेंट और क्वेश्चंस दोनों को साथ लेके चलो, ठीक? अब उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम चरक पूर्वार्ध की बात कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी चीजें यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। अब इसमें ये डायग्राम किस तरीके से बनाया गया है कि चरक पूर्वार्ध का वो सेक्शन जो कि ज्यादा टाइम भी लेता है, जिससे जो है क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं, तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है ना? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान से देखो, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को आपको फॉलो करना है जब आप रिविजन कर रहे हो, जब आप घर पे बैठ के अच्छे से सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो सबसे ज्यादा टाइम हमारा जाता है सूत्र स्थान में, उसके बाद आपको टाइम देना है निदान स्थान में। निदान स्थान के साथ साथ जितना निदान स्थान को आप टाइम दे रहे हो लगभग उतना ही आपका विमान स्थान में कवर होगा।
थोड़ा ज्यादा टाइम जो आपका जाएगा वो शारीरिक स्थान में जाने वाला है, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल्स भी है, वहां पे प्रसूति से रिलेटेड पॉइंट भी है जिन पे आपको फोकस करना है, और सबसे छोटा वाला टाइम जो आपका जाएगा जिसमें आपको बहुत जल्दी आपका सब कुछ कवर हो जाएगा वो है इंद्रिय स्थान। तो जब हमको पूरा पूर्वार्ध कवर करना है तो हम क्या टारगेट लेके चलेंगे कि हम लगभग जो है 2 दिन के समय में, 2 दिन में भी, मैं पूरा 2 दिन नहीं बोल रही हूँ, जो आपका शेड्यूल बना हुआ है, जितना आपने 3 घंटा 4 घंटा चरक के लिए रखा है उतने टाइम में आपका जो है चरक पूर्वार्ध पूरा होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है चरक चिकित्सा टाइम लेने वाला है। चरक चिकित्सा में आपको बहुत सारी चीजें जो है और पढ़नी है, तो और सिद्धि स्थान में भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि 2 दिन में, अगर 2 नहीं तो कम से कम 3 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए, इतने टाइम में आपका पूरा चरक पूर्वार्ध जो है वो पूरा हो जाए। तो एक बार फटाफट जो है हम इसको गो थ्रू करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है हमको सूत्र स्थान में ज्यादा फोकस करने हैं। ठीक है, तो कितने चैप्टर्स हैं सूत्र स्थान में? टोटल नंबर चैप्टर्स है 30 चैप्टर। तो इसमें से आप देखो, अच्छा इससे पहले एक और एक्सरसाइज करते हैं फटाफट। सबके पास पेन और पेपर है ना अभी? जी है ना? तो अभी यहाँ पे मैं आपसे जो है टोटल 10 क्वेश्चन जो है पूछने वाली हूँ। ठीक है, और देखो ऐसा है कि मैं किसी को भी बोलूंगी आप आंसर करो और आपको आंसर करना है, और साथ में क्या चीज रहेगी, जो लोगों को मैंने आंसर करने को नहीं बोला वो साइड में उसका आंसर लिखेंगे, और आपको देखना है कि आपने सही लिखा है कि नहीं। फिर 10 के अंदर से आपका स्कोर आना चाहिए कि 10 में से मैंने जो है 6 क्वेश्चन सही किए, 8 क्वेश्चन किए, 10 क्वेश्चन सही किए। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको होनी चाहिए। अच्छा बच्चे, आपको सब लोगों को बोला था ना कि टाइम जो है लेक्चर का 9 बजे है, तो अभी भी स्टूडेंट्स क्यों लेट आ रहे हैं? बताओ, बोलो। जब टाइम आपको पता है 9 बजे है, और जब हम 9 बजे लेक्चर के लिए आ रहे हैं, तो आप सब लोग 9 बजे नहीं आएंगे? आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 9 बजे का टाइम बोला है तो सब लोग जो है 8:58 पे वहां पे होने चाहिए प्रेजेंट, ताकि सबको हम एनरोल करके फटाफट जो है स्टार्ट कर सके। बीच में मिस होता है तो वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। आगे से ध्यान रखना है सबको। अब हम आते हैं कि अब 10 क्वेश्चन जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और एक एक से पूछेंगे कि देखते हैं फटाफट इसको आंसर करना है। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो है मैं पूछ रही हूँ, और ये सारे बहुत ही बेसिक इजी क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये सारे ऐसे इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आने ही चाहिए, है ना? तो और इसमें आपको जो स्कोर है अपना वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ वो क्या है? पुष्प फलवंतो, ये किसकी डेफिनेशन है? पुष्प फलवंतो किसकी डेफिनेशन है? वनस्पति वनस्पति वर्षा बताएगी। वनस्पति वर्षा आप बताओ। वनस्पति। ठीक है, पक्का? वानस्पत्य या वनस्पत्य? वनस्पति। ठीक है, चलो अब फटाफट देखो किसने क्या क्या किया था। अच्छा, जब जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलूँ सबसे पहले सबको आंसर जो है उसका पेपर पे लिख लेना है, और उसमें जो है आपको रॉन्ग या राइट टिक कर देना है कि आपने सही बोला या गलत बोला। साथ में मुझे बताओ अच्छा वनस्पति की डेफिनेशन क्या है? फिर ये कौन बताएगा? तेजेंद्र आप मुझे बताओ वनस्पति की डेफिनेशन क्या है? वनस्पति 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 पुष्पे वनस्पत्या फले अपि। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप मुझे बताओगे कि ये बताएंगे मुझे कौन? रुचि बताएंगे उन्माद एवं अपस्मार में कौन से एनिमल का मूत्र हम यूज करते हैं? रुचि बताओ। ठीक, सबने लिख लिया था ना? सब नोट डाउन कर रहे हैं? गलत करें? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मुझे बताओ कि जो सेकंड चैप्टर है अपामार्ग तंडुली है, योगिता बताओ कि शिरोविरेचन में वहां पे कितने द्रव्य बोले गए हैं? शिरोविरेचन 11 है। 25 किसने बोला? 11 किसने बोला? 11 किसने मैंने बोला तो। ठीक है, उसको रॉन्ग करो, है ना? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि महावृक्ष के कितने योग बताए गए हैं? 20। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे किसमें देंगे?
यस मैम। चिन्मयी आप मुझे बताओ कि एक मैं सूत्र बोल रही हूँ, है ना, ये मुझे बताना है कि कौन सी ऋतु से रिलेटेड है। काय मैम सुनाई नहीं दे रहा। वन स्मॉल क्वेश्चन। सुनाई नहीं दे रहा मैम। अच्छा, सब लोग अपना म्यूट करो, मैं जिसको बोलूंगी बोलने के लिए सिर्फ वही बोलेगा। आप सब लोग म्यूट करो, ठीक है। जिसको मैं बोलूंगी बोलने के लिए सिर्फ वही जो है अनम्यूट करे। अच्छा चिन्मयी मुझे बताओ, काय अग्निश्च बाधते ये कौन सी ऋतु से रिलेटेड है? काय अग्निश्च बाधते कौन सी ऋतु से रिलेटेड है? वसंत ऋतु। ठीक है, सबने किया ना माँ? गलत किया सही किया? नेक्स्ट आता है नंबर लाइक वो देख ये है, किससे पूछे? मैं भूल गया उसको देखना। मैम सुनाई नहीं दे रहा मैम, कौन बोल रहा है बीच में? अच्छा भव्या मुझे बताओ, भव्या मुझे बताएगी कि प्रतिशायो अक्षिरोगाश्च ये कौन से वेग धारण से रिलेटेड है? प्रतिशायो अक्षिरोगाश्च अश्रु। अश्रु। अश्रु वेग धारण, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा? अब मुझे पायल बताएगी, है ना। न च तुल्य गुणो दूष्य न दोषः प्रकृति भवेत्। न च तुल्य गुणो दूष्यो न दोषः प्रकृति भवेत् किससे रिलेटेड है? कौन से टाइप के रोग से? सुख साध्य। सुख साध्य। सुख साध्य। ये सबको आने चाहिए क्योंकि ये बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चंस है, ये हमको बिल्कुल भी गलत नहीं करने। अच्छा अब मुझे कौन बताएगा? अब मुझे आकांक्षा बताएंगी, ठीक है। आकांक्षा मुझे बताओ कि प्रवृद्ध श्लेष्म मेदस का इसमें आप जो है कौन सा स्नेह प्रयोग करोगे? प्रवृद्ध श्लेष्म मेदस का तेल। तेल। बताया आकांक्षा ने, बताया कि नहीं बताया? तेल। ठीक है। किसी और ने अच्छा आप मुझे जो है सपना बताएगी। सपना आप मुझे बताओ कि लोम हर्ष जो है ना, वो वमन की जो क्रिया होती है उसमें किसको इंडिकेट करता है? लोम हर्ष कौन सी प्रोसेस को इंडिकेट करता है? ऊर्ध्वमुखी दोष प्रचल्यमान होने से जाएंगे। प्रचलायितम। दोष प्रचलितम। हाँ नेभ्य प्रचलायितम, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद मुझे सपना बताएंगी। सपना प्रमेह पीड़िका चरक जो है, चरक ने कितनी बताई, सुश्रुत ने कितनी बताई? चरक ने 7, सुश्रुत ने 10। हाँ एक्स्ट्रा कौन सी है वो? मसूरिका, पुत्रिका, विदारिका। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब आप मुझे बताओगे कि ये मुझे कृतिका बताएंगी, है ना। कृतिका कौन सी अंतः विधृति का लक्षण होता है? उच्छ्वास अवरोध। उच्छ्वास अवरोध प्लीहा का, ठीक है। प्लीहा। अच्छा और प्लीहा का जो है आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है? ये भी तो करवाया था ना कि चरक ने क्या बोला, सुश्रुत ने क्या बोला? उन्होंने भी बोला है उच्छ्वास अवरोध। कृष्णा ना कृष्णा तो यकृत का है ना। चलो अब उसके बाद अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर रहा है कोई? कितने नंबर हो गए? 10 क्वेश्चंस हो गए 10? 11 हो गया। 11 हो गए। तो फटाफट 2 क्वेश्चन और पूछते हैं, एक निदान से और एक शारीर से, ठीक है। अच्छा ज्वरश्च भीक्षणम, ज्वर का बार बार आना जो है कौन से व्याधि का पूर्व रूप है? ज्वरश्च भीक्षणम। हाँ रवीना बताओ, जल्दी से बताओ रवीना, किसका लक्षण है ये, किसका पूर्व रूप है? ज्वरश्च भीक्षणम।
अपस्मार। 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 ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कौन बताएगा मुझे? अपूर्वा बताएगा। अपूर्वा मुझे बताओ आप कि जो है मास वह स्रोतस का मूल क्या है? मास वह स्रोतस का मूल क्या है? स्नायु तो अपूर्वा ने क्यों नहीं बोला? स्नायु त्वचा। स्नायु और त्वचा। ठीक है। तो कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल? 13 हो गए। 13 आउट ऑफ 13 किसके आए हैं? और सच सच बताना है, झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। कृतिका कितने हैं आपके? अरे अच्छा, और जिन स्टूडेंट्स ने जो अपना नाम है ना, वो आप अपना एक बार जो भी आप इस डिवाइस पे अपना नाम रखते हो उसको अपना ही नाम रखना है ना, कोई डिवाइस का नाम मत रखो वरना हम पूछ नहीं पाते। जैसे गैलेक्सी A50 इस पे अपना नाम आप रखा करो। अच्छा, 13 में से आपका कुछ ना कुछ स्कोर आया होगा, तो जिनका स्कोर 13 में से, और इतनी स्पीड से आपको आंसर करना है। क्यों? क्योंकि हमें इतने ही टाइम में हमको जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, फिर उसके बाद एक बार क्वेश्चंस करने के बाद हमको उनको दोबारा टैली भी करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो आपको देखना है। अच्छा देखो, अब आप देखो इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हुए होंगे, है ना? तो एक बार हम ये प्रोसेस चेक करते हैं कि हमारी गलती कहाँ पे हुई है। अगर हमें जो है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और अगर उसमें हमने गलती करी है, तो एक स्टेप वाइज अप्रोच होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो अगर आपकी किसी भी स्टेप पे कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस केस में जो है आपका क्वेश्चन गलत होता है। तो फटाफट एक बार स्टेप्स देखते हैं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या क्या उसके स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं? हम सबसे पहले या तो क्वेश्चन सुनते हैं या क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम उसके ऑप्शंस भी देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आप जिस तरीके से आप वो क्वेश्चन देख रहे हैं उस समय पे आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान से जो है वो क्वेश्चन पढ़ना भी है, और अगर किसी किसी को आदत होती है कि पढ़ने के साथ वो हल्का बोल के भी उनको जल्दी से जो है ध्यान रहता है कि हाँ इसका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी वो उस आंसर को कैच कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपको जो है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी। बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम सिर्फ जब हम सॉल्व करते हैं ना कोई पेपर, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया, तो हमको रियलाइज होता है ये तो मुझे आता था पर मैंने क्वेश्चन नहीं समझा ढंग से, क्वेश्चन मैंने ढंग से नहीं पढ़ा, इसीलिए वो गलत हो गया। तो ये जो गलती है, जो स्टेप 1 है, वो कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। जिस समय पे आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको एक तो कंप्लीट पढ़ो, बीच में नहीं छोड़ना कि ये तो मुझे आता है फटाफट ऑप्शंस पे आ गए। कंप्लीट उसको पढ़ो, और उस कंप्लीट पढ़ने के बाद आप सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ो। और ऐसा भी नहीं कि अगर फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है तो आप सीधा फर्स्ट आपने मार्क किया, काम खत्म। नहीं, अगर फर्स्ट ऑप्शन है तो आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। हो सकता है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो या फिर बोथ ऑफ द अबव करके जो है ऑप्शन वो करेक्ट हो। तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन ढंग से पढ़ने हैं। ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपके दिमाग में क्या जाता है, फटाफट एक इमेज जो है वो फॉर्म होती है। जैसे अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा स्नेह से रिलेटेड, या फिर हमने क्वेश्चन पूछा स्रोतस से रिलेटेड, तो आपका दिमाग कहाँ गया होगा कि अच्छा ये मैंने कहाँ पे पढ़ा है। आप जो है किसी चीज को लोकलाइज करते हो। हमारे दिमाग का काम करने का यही तरीका होता है कि वो किसी चीज की जो है मैपिंग कर लेता है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। अब आपके घर में कोई चीज आपको ढूंढनी है, आप आंखें बंद करके बता सकते हो ना कौन सी चीज कहाँ पे है। यही जो कंसेप्ट है ये हमारा मेमोरी के साथ भी चलता है। इस देखो, अगर आपको स्रोतस से क्वेश्चन आया तो आपको फटाफट आपका दिमाग जाएगा कि मैंने कहाँ पे पढ़ा है, विमान स्थान में पढ़ा है। साथ में मुझे वो पेज ध्यान आ जाएगा कि कहाँ पे जो है मैंने स्रोतस के टैबुलर फॉर्म में करके पढ़ा था, लिख के पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। तो और जैसे जैसे जो है वो और क्लियर होता है, जैसे एक तो पहले बड़ी इमेज बनेगी, है ना, उस बड़ी इमेज में आपको बस ये ध्यान आएगा कि इस पेज पे दिया हुआ है। दूसरा एकदम से आपको ध्यान आएगा कि अच्छा इस यहाँ पे इस पेज के इस वाली साइड पे मुझे वो याद आ रहा है कि मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। दूसरा क्या होता है इसके साथ साथ, अगर आपने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको क्वेश्चंस ही बहुत बार ध्यान आ जाता है। अगर आपने गलत कर दिया हो क्वेश्चन या कुछ भी हो कि हाँ ये जो है इसका आंसर ये था, तो आप उस चीज को और जो है जो प्रिसाइज करते हो कि फिर अल्टीमेटली आप उस ऑप्शन पे जो है
पहुंचते हो। तो जो ये और ये कहाँ से ये आपकी स्ट्रांग बनता है ये वाला स्टेप, जब आप बार बार चीजों को रिवाइज करते हो, बार बार पढ़ते हो, बार बार क्वेश्चंस करते हो, तो उतनी बार जो है वो एक्सरसाइज जो है वो मसल जो है आपकी मेमोरी मसल वो स्ट्रांग होती जाती है। तो इसीलिए जो 9 साइकिल्स ऑफ रिविजन है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हम एक्सपेक्ट करेंगे कोई भी रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी आएगा जब पूरे सिलेबस में से, तो हम वो सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आता है स्टेप 3। अब आपके दिमाग में आंसर भी आ गया, आप श्योर भी हो कि हाँ भाई यही इसका ऑप्शन है। एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स के साथ होती है ये कि कई बार आप हड़बड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन के पे जंप करने की हड़बड़ी में आप क्या करते हो, आपको क्वेश्चन आता है, आपको क्वेश्चन पता है, आपको आंसर पता है, बट आप उसको सही तरीके से मार्क नहीं करते। और ये कितनी छोटी सी मिस्टेक होती है, बहुत ही सिली चीज होती है, बट ये कहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जब आपका एक काम कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले दूसरे पे जंप मत करो, उसको अच्छे से कंप्लीट करो। उसमें देखो अच्छा मेरे दिमाग में ऑप्शन था, अब मैं देखूं यहाँ पे क्या क्या है, A B C D, ठीक है, नन ऑफ द अबव तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है, तो मैं उसको वहीं पे मार्क करूंगा। और मार्क करने के बाद ही आपको जो है दूसरे पे मूव करना है। अगर इसमें आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो हम दोबारा इस पे आएंगे, बट अगर आप श्योर हो कि हाँ इसका 100% ऑप्शन यही रहने वाला है, तो आपको उसको ढंग से मार्क करना है। तो स्टेप 1 आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन आपकी आदत बनेगी कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। स्टेप 2 जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो वो क्लियर होगा। और स्टेप 3 जितनी ज्यादा आप क्वेश्चंस करते रहोगे उसी तरीके से जब आप उसको एनालाइज करोगे कि हाँ मेरे क्वेश्चंस कहाँ कहाँ गलत हुए, तो आपको अपनी गलती रियलाइज होगी कि ये तो क्वेश्चन मुझे आता था और मैंने इसको गलत मार्क कर दिया, इसलिए मेरा गलत हो गया। तो ये तीनों स्टेप अगर ठीक होंगे तभी हमारे जो है आउटपुट वो एकदम करेक्ट आएगी। ठीक है, तो हमेशा आपको क्वेश्चंस ध्यान करते हुए ये जो चीज है ये ध्यान रखनी है। अब उसके बाद हम फटाफट जो है रिवाइज करते हैं। एक इसमें बस एक ओवरव्यू हम लेंगे कि कौन सी चीजों पे हमको ज्यादा फोकस करना है, और रिवीजन करते टाइम आपको कौन सी चीजें जो है वो कंफ्यूजिंग लग सकती है, तो उनको ज्यादा अटेंशन देनी है। तो देखो 30 चैप्टर्स हैं टोटल, तो हमको पता है दीर्घजीविती अध्याय जो है इसमें हम मेन चीजें क्या क्या पढ़ते हैं, हमको यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है कवर करनी है। अष्टविध मूत्र का वर्णन है, षड पदार्थ का वर्णन है, मतलब षड कारण द्रव्य जो है उनका वर्णन है। कंफ्यूजन हमें कहाँ पे आती है, 2 जगह पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आती है। एक तो आती है मूलिनी और फलिनी द्रव्यों पे, कि कौन सा जो है मूलिनी में है, कौन सा फलिनी में है। तो आप जब भी पढ़ रहे हो, अगर आपके पास टाइम कम है, तो फर्स्ट चैप्टर में से आप एक बार फटाफट मूत्र रिवाइज करो, आप मूलिनी और फलिनी रिवाइज करो, और उसके बाद जो लास्ट सेक्शन उसका रेफरेंस का आता है, उसमें हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि चरक सूत्र 9 में कौन सी रेफरेंस है, चरक सूत्र 1 में कौन सी रेफरेंस है, चरक सूत्र 30 में कौन सी रेफरेंस है ना। तो इसका एक तरीका ये रहेगा कि आप जब अब अपनी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करोगे, फर्स्ट रिवीजन आपकी प्लेन रिवीजन होगी जिसमें कि आप चीजें गो थ्रू कर रहे हो। सेकंड रिवीजन जब आप सूत्र स्थान की करोगे तो आपको कैसे पढ़ना है, वो आप 1 घंटा लेके जितनी रेफरेंसेस चरक सूत्र में आई है फर्स्ट चैप्टर से लेके 30th चैप्टर तक, उसको 1 घंटे में पूरा रिवाइज कर दो, और कुछ नहीं देखना आपको, ना आपको वहां पे न्यूमेरिकल्स देखने हैं, ना कुछ और देखना है। आपको केवल क्या करना है, जितनी रेफरेंसेस फर्स्ट चैप्टर से लेके 30th चैप्टर तक आई उसको पूरा एक बार में जो है एक फ्लो में जो है आप कंप्लीट कर दो। क्यों, उससे क्या होगा कि आप जब सब रेफरेंसेस को एक साथ देखोगे तो आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हाँ कौन सी रेफरेंस कहाँ पे आई है, तो आपको कंफ्यूजन के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम सेकेंड चैप्टर पे। सेकेंड चैप्टर अपामार्ग तंडुली अध्याय जो है, इसमें हमने जो है यवागु जो पढ़े हैं उसमें हमको कंफ्यूजन लगती है कि 28 प्रकार के यवागु जो है उसमें कौन कौन से द्रव्य होते हैं, तो उसको आप बार बार उसको रिवाइज करोगे तो वो चीज आपकी हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद 4th चैप्टर में हमने क्या चीजें पढ़ी थी कि ऐसे कौन कौन से कॉमन ड्रग्स हैं, जैसे वो जो है अर्जुन कहाँ पे आता है, हृदय में नहीं आता, वो उदर्द प्रश्न में आता है।